बहुत सारे लोगों ने कहा था कि बेल्ट वाली हमें पैंट की कटिंग स्टिचिंग शेयर करें कि बेल्ट वाली जो पैंट है वो बहुत कम लोग बनवाते हैं। इवन ये भी बेल्ट वाली नहीं बननी थी, फुल इलास्टिक की बननी थी, पर मैंने कस्टमर को बोला कि बेल्ट वाली बनवा लो क्योंकि मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर सकूं। फ्रंट में बेल्ट रहेगी, बैक में इलास्टिक और फ्रंट में डार्ट भी डालेंगे हम, जिसे प्लेट डार्ट कह सकते हो आप। फ्रंट में हम डालते हैं, ठीक है, और अलग से बेल्ट इसकी लगाई जाएगी। तो सबसे पहले हम मेज़रमेंट लेना सीखेंगे। बेल्ट वाली पैंट के लिए हमें कितने नाप की ज़रूरत होती है। पहला रेडी लेंथ, दूसरा हिप साइज़, तीसरा वेस्ट का साइज़ मतलब कमर का साइज़, चौथा मोहरी का साइज़। बाकी और कोई चीज़ें हमें नहीं चाहिए, बाकी सब हम अपने आप निकाल लेंगे। लेकिन मेन ये 3-4 जो साइज़ है वो चाहिए, पर कैसे नापने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, कस्टमर तो कैमरे के सामने नहीं आते कि मैं उनका नाप आपके सामने लूँ, तो मैं अपने ऊपर बता देती हूँ कि किस तरह से आपको अपना मेज़रमेंट लेना है और बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। बस पहले आपको ना ये लेग शेपर परचेज़ कर लेने, अगर आपके पास अभी तक नहीं है तो इन्हें परचेज़ कर लो, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, क्योंकि इनका रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पैंट बनाने के लिए। अगर आप हाथ से लगाते हो तो भी ठीक आएगी, लेकिन अगर आप इन्हें परचेज़ कर लोगे तो बेटर है, आपकी स्किल्स भी डेवलप हो जाएगी। सबसे पहले हमें रेडी लेंथ लेनी है, दोनों पैर बराबर रखने हैं, लेकिन मैं यहाँ पे रेडी लेंथ का नाप लेना नहीं सिखाऊंगी, वो सबको आता है। चाहे आप एंकल लेंथ पहनो, चाहे आप फ्लोर से टच करके पहनो, लेकिन पैंट है तो फ्लोर से क्यों टच करना है, एंकल लेंथ ही पहनते हैं। बहुत सारे लोग एंकल से थोड़ा सा 1 आध इंच बड़ा पहनते हैं, जैसे कि मैं पहनती हूँ, ठीक है। तो आपको दोनों पैर इक्वल रखने हैं और जहाँ पे पैंट कस्टमर को बांधना है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बहुत नीचे पहनती हूँ, तो आपको वहीं पर इंच टेप कस्टमर से इस तरह से पकड़वाना है। ये कस्टमर के हाथ में दो और उन्हें बोलो कहाँ पे आपको पहनना है, ताकि वो बाद में आपको ब्लेम ना कर सकें कि आपने लंबाई कम कर दी, ज़्यादा कर दी। दोनों पैर इक्वल होने चाहिए और इस इंच टेप को आगे नहीं रखना है, इस साइड पे रखना है, क्योंकि कस्टमर कुछ क्या करते हैं, आगे लटका लेंगे और पीछे से ऊपर चढ़ा के पहनते हैं। तो आपको क्या करना है, साइड पे इंच टेप को रखना है और जितनी लंबी पहननी है उतनी लंबी आप पैंट नाप ले सकते हो। लेकिन जो कस्टमर होगा ना, वो सीधा खड़ा होना चाहिए, वो बार बार ऐसे ना झुके कि आप कितना मेज़रमेंट ले रहे हो, क्योंकि वो झुकेगा तो उसकी लेंथ भी गड़बड़ हो सकती है। तो कस्टमर को बोलो सीधा चुपचाप खड़े रहो और मैं नाप ले रही हूँ। इस तरह से आपको नाप लेना है रेडी लेंथ का। दूसरा नाप आपको चाहिए हिप साइज़ का। तो मेरे कस्टमर की रेडी लेंथ 36 इंच है, लेकिन मैं अपना साइज़ आपको बता रही हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए किस तरह से मेज़रमेंट लेना है बेल्ट वाली पैंट का। अब हम हिप साइज़ लेंगे, तो जो मेरा हिप साइज़ है वो कंफर्टेबल है 40। अगर मैं बात करूँ फिक्स बिल्कुल तो 39 आएगा, तो हम 40 के हिसाब से लिखेंगे अपनी डायरी में। तो मेरे कस्टमर का हिप साइज़ 38 है। अब कमर का साइज़, अब आपको लग रहा है कमर ये होती है, नहीं, पैंट बंदे ने जहाँ पहननी है वही कमर कहलाएगी, ठीक है। मान लो मेरे कस्टमर यहाँ पे पहनेंगे तो ये कमर कहलाएगी, थोड़ा ऊपर पहनेंगे तो वो कमर कहलाएगी। तो जहाँ पे पहननी है कस्टमर को वहाँ का साइज़ लेंगे। जैसे ये मेरी कस्टमर यहाँ पे पहनती हैं, जो मेरी कस्टमर है वो इस जगह पे पहनती हैं। अगर मैं अपना कमर का साइज़ देखूँ फिक्स, तो मेरा जो बैठ रहा है साइज़ वो 36 इंच बैठ रहा है, और जो मेरी कस्टमर का जो कमर का साइज़ है वो है 34 इंच, ठीक है। इतना काफ़ी आपको समझने के लिए। चलिए अब करते हैं इसकी ड्राफ्टिंग। बाकी आप थाई का मेज़रमेंट ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आता थाई का मेज़रमेंट तो उसके लिए मैं आपको कुछ तरीके बता दूंगी, ठीक है। और ये कपड़ा मैंने लिया है, आई थिंक 2 मीटर से कम है ये कपड़ा। कपड़े को अच्छे से आयरन कर लेना है। यहाँ पे कपड़ा वैसे ही फ़ोल्ड करना है जैसे कि मैं नॉर्मल पैंट में फ़ोल्ड करवाती हूँ हमेशा से, वैसे ही आपको कपड़ा फ़ोल्ड करना है। पहले पन्ने को फ़ोल्ड करना है पूरे कपड़े को इस तरह से अपनी ओर ओपन साइड, फिर वापस इस वाले को नीचे से ऊपर ले आएंगे और ऊपर वाले पार्ट को 2 इंच छोटा रखेंगे। कितना, 2 या 1.5, 2 तो रखना ही चाहिए वैसे, क्योंकि ये साइज़ कोई ज़्यादा छोटा नहीं है। 38 हिप का साइज़ कोई छोटा नहीं होता है, ठीक है। इसमें ध्यान से देखेंगे कि मैं किस तरह से ड्राफ्टिंग करूँगी। सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट को हमें स्ट्रेट कर लेना है। ये जो पार्ट है हमारे छोटे बड़े दिख रहे हैं ना, तो इसको हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे पहले। ये जो साइड की किनारी है ना, ये छोटी बड़ी हो जाती है क्योंकि हम इस तरह से जब झटकते हैं कपड़े को,
कान होती है ना, इसीलिए। तो इस किनारी का हमने हिस्सा छोड़ देना है। मुझे 1 इंच से ज़्यादा छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि ये टेढ़ा मेढ़ा है और नीचे भी अनइवन है। इस तरीके से मैं इसे छोड़ दूँगी, ठीक है। इसका यूज़ तो करना ही नहीं है किसी कीमत पे। अब हमें चाहिए अपने कमर का साइज़। नॉर्मली हम हिप का साइज़ लगाते हैं, लेकिन अब हमें चाहिए अपने कमर का साइज़ जो आपका फ़िक्स है। अब जैसे इस कस्टमर का साइज़ है 8.5, 34 का जो आपकी कमर होगी। यहाँ पे 34 की बात नहीं कर रही है, कस्टमर का साइज़ है, लेकिन आप किसी भी साइज़ का बना सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। यहाँ पे आपका जो कमर साइज़ है, वेस्ट का साइज़ है, वो आपका 34 भी हो सकता है, 36, 38, 40, 42, 50, 60 जो भी है उसका आपने चौथाई करना है। 34 का चौथाई भाग हो गया 8.5, ठीक है। अब इसमें हमें कम से कम 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। कितना? 2 इंच। कारण 1 इंच की हमारी प्लेट डल जाएगी, 2 प्लेट, ठीक है। और 1 इंच हमारा दोनों साइड सिलाई में चला जाएगा, इसीलिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो हम 10.5 लेंगे। फ्रंट का जो चौड़ाई है वो 10.5 लेंगे। वेस्ट का चौथाई भाग प्लस 2 लेना है। मैं बार बार बोल रही हूँ, वेस्ट का चौथाई भाग प्लस 2 लेना है। अब यहाँ पर हम बेल्ट वाला बना रहे हैं तो 1 इंच हम माइनस करके चलेंगे क्योंकि हमें 1 इंच का बेल्ट अटैच करना है। यहाँ पर जो आपका हिप का साइज़ है, अब यहाँ पे वेस्ट का साइज़ नहीं चाहिए, हिप का साइज़ चाहिए। 38 का चौथाई भाग 9.5 हुआ, उसमें हम 2 इंच और बढ़ा देंगे तो 10.5, 11.5 हो जाएगा। लेकिन इंची टेप हमारा बाहर है 1 इंच, ठीक है। इसमें आप 1.5 इंच प्लस करोगे तो भी चलेगा। अगर आपको बिल्कुल यहाँ से परफेक्ट चाहिए, बिल्कुल भी ढीली नहीं चाहिए, टाइट टाइट चाहिए, बिल्कुल फिटिंग की चाहिए, तो आपको हिप का 4th करना है, प्लस 1 इंच कर लो, ठीक है। लेकिन ये कपड़ा ना मजबूत नहीं है, जबकि इसमें अस्तर लगना चाहिए, पर कस्टमर नहीं लगवा रहे, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। तो हिप का 4th प्लस 2 करना है। आसन सेम वैसे ही लेंगे जैसे मैं हर वीडियो में बताती हूँ, बस यहाँ पे हमने इस बार वेस्ट का साइज़ यूज़ किया है। अब यहाँ से 2 इंच आगे जाएंगे। कितना? 2 इंच। अब यहाँ पे आगे जाने के बाद, ठीक है, बात करें कॉर्नर से तो 1 इंच इसमें हम गहरी गोलाई देंगे। अगर आर्महोल शेपर है तो इसका भी यूज़ आप कर सकते हो, ठीक है। अब हमें लेनी है अपनी रेडी लेंथ। तो वापस से इंची टेप 1 इंच बाहर की ओर रहेगा। अब रेडी लेंथ कस्टमर की है 36 इंच, तो हम 36 इंच लेंगे, लेकिन ऊपर 1 इंच माइनस करके ले रखा है मैंने इंची टेप को, क्योंकि हमारी बेल्ट अटैच होगी। तो यहाँ पर हम लेंगे 36.5, क्योंकि आधा इंच हमारा बेल्ट जोड़ने में चला जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 36.5 पे निशान लगा रही हूँ। सेम हमें यहाँ से ऐसे ही रखना है इंची टेप को। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि आप यहाँ से सेंटर लोगे या फिर पहले जैसा ही करोगे। तो मैं पहले जैसा ही करूँगी, मैं यहाँ पे कोई सेंटर नहीं लूँगी। बाकी ये जो बचा है ये फोल्ड मार्जिन हो जाएगा 2 इंच के करीब। अब यहाँ से पहले क्लियर करेंगे, 2.5 इंच छोड़ देना है आपको यहाँ से साइड से। उसके बाद मोहरी है 6.5 की, तो हम 7.5 पर मार्क कर देंगे, ठीक है। 6.5, 7 बना सकते हैं, मेरे कस्टमर ने मेरे ऊपर छोड़ दिया है। उसके बाद ध्यान से देखेंगे, इस लेग शेपर से हम मिला देंगे। अगर आपको फिटिंग का पैंट पहनना है तो यहाँ से इस वाले निशान पे हम लगाएंगे। अगर आपको कम फिटिंग का पहनना है तो ऐसे आपको रखना है, इस तरीके से अंदर वाली साइड से हम लगा देंगे निशान, ठीक है। अब इसको पलट देंगे। अब इस साइड पे आएंगे, लेकिन हम कहाँ पे रखें इसे? तो जितना ये है 10.5, उतना ही हम इस साइड पे रख देंगे 10.5। अब इसका यूज़ भी हम कुछ इस तरह से करेंगे। इस साइड हम ज़्यादा गहरा यूज़ नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम कारण मैं बताऊंगी आपको। देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, ऐसे यूज़ किया। अब मैं इस वाले स्केल को थोड़ा ऊपर ले जा रही हूँ निशान से। उसका कारण ये है कि अगर ये लाइन हमारी बड़ी हो गई तो ये वाली खिंचाव करेगी, तो हमारी ये लाइन से ये लाइन बड़ी होनी चाहिए, साइड की लाइन छोटी होनी चाहिए, ये लाइन बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो
तभी होगी ना जब ये थोड़ी स्ट्रेट होगी, अगर इसमें भी कर्व होगा तो वो हो ही नहीं पाएगी। इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको इतना बाहर रख रही हूँ। हो गया। यहाँ पे कोना नहीं बनने देना। अब हमें इसका सेंटर लेना है। यहाँ जो है 13 इंच है, 13 का आधा लेंगे। ये कितना आ रहा है, जो भी आ रहा है उसका आधा लेंगे। अब यहाँ से इसको रखेंगे स्केल को, लेकिन हम 5 इंच तक सीधा रखेंगे सिर्फ, क्योंकि हमें 5 इंच तक ही डाट डालनी है। ठीक है, सेंटर में ही डाट डालनी चाहिए। अब ये डाट में हमारा 1 इंच कपड़ा जाएगा, आधा आधा इंच इस साइड सिलाई में, इस साइड सिलाई में हमारा 8.5 बच जाएगा। हाफ इंच एक्स्ट्रा भी बच जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें बैक पार्ट के लिए यहाँ से बढ़ाना है कितना, अगर ये 38 हिप का है तो 2 इंच तो बढ़ना ज़रूरी है। ये क्यों बढ़ाया जाता है आप सबको पता है, मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं कर रही। अब इस वाले निशान से यहाँ मिला देंगे, बिल्कुल इसको टच करते हुए। ठीक है, हमारी जो पैंट की ड्राफ्टिंग है यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। अब क्या करेंगे, यहाँ से 2 इंच, इस वाले पॉइंट से 2 इंच बाहर जाना है, मात्र 2 इंच। ठीक है, यहाँ से 1 इंच, मात्र 1 इंच। अब इसको यहाँ मिला देंगे इस तरह से और इस तरह से शेप डाल देंगे। ठीक है, ये मार्जिन हो गया, क्योंकि हमने फ्रंट में इसमें मार्जिन नहीं लिया है ज़्यादा। हो गया कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, यहाँ से ये जो निशान है इसको सीधा कर देंगे इस तरह से। अब वापस से गोलाई कर देंगे। ठीक है, ये होगी हमारी प्रॉपर पैंट की ड्राफ्टिंग। मैं एक बार आपको क्लियर कर दे रही हूँ कि मैंने कैसे ड्राफ्टिंग की है। पहले कपड़ा 4 फोल्ड में ऊपर वाला पार्ट 2 पार्ट छोटे बिछाए मैंने, फिर उसके बाद यहाँ से आपकी जो वेस्ट है, वेस्ट का 4th पार्ट लेना है। ये 34 वेस्ट का है तो मैंने कितना किया, 8.5। फिर उसके बाद मैंने 2 इंच और बढ़ा लिया तो ये टोटल हो गया 10.5। ठीक है, फिर उसके बाद 1 इंच इंच टेप बाहर निकाला, क्योंकि 1 इंच की बेल्ट अटैच होगी। हिप का 4th प्लस 2 इंच आसन लिया है। अगर आपको फिटिंग का पहनना है तो आप 1 इंच प्लस लोगे। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इंच टेप बाहर निकालते हुए 1 इंच रेडी लेंथ लिया, सिंपल सा। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से जैसे नॉर्मली 2.5 इंच छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद मोहरी का आधा +1 कर दिया मैंने। ठीक है, अब बस ब्लैक शेपर का यूज़ कर दिया, इस साइड भी ब्लैक शेपर का यूज़ कर दिया, लेकिन यहाँ पे मैंने इस वाले में झुकाव नहीं दिया, ये नहीं देना है आपको। ठीक है, फिर हमने यहाँ से 2 इंच बढ़ा लिया और नीचे 1 इंच बढ़ा लिया, दोनों को मिला दिया क्योंकि ये मार्जिन चाहिए बैक पार्ट के लिए। फिर यहाँ से 2 इंच आगे जाके हमने इस बैक पार्ट को ऊपर तक बढ़ा लिया। अब ये जो निशान है ना जो मैंने यहाँ मिलाया वो यहाँ मिलाना है एक्चुअली। ठीक है, मैं ज़्यादा बोलते बोलते थक जाती हूँ ना, इसीलिए इस निशान को छोड़ देंगे, यहाँ मिलाएंगे। ठीक है, अब इस साइड भी ब्लैक शेपर का यूज़ किया। फिर हमने इसका सेंटर निकाला, 20 सेंटर में डार्ट का निशान लगा दिया। ये 5 इंच 4.5 रख सकते हो आप। डार्ट भी कई तरीके से डलती है, मोटे लोगों के लिए अलग, पतले लोगों के लिए अलग, कई तरीके से डलती है, जैसा आप डालना चाहें। अब इसकी कर देंगे प्रॉपर कटिंग। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, अगर आपको जानना है कि आपकी पैंट घुटने पे टाइट तो नहीं है, तो कटिंग से पहले आपको 2 चीज़ चेक करनी होंगी। सबसे पहले आपको घुटने का राउंड पता होना चाहिए और आपकी घुटने की लेंथ पता होना चाहिए। लेंथ कहाँ से, जहाँ से आप पहनते हो वहीं से आपको अपनी घुटने की लेंथ लेनी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नीचे से घुटने की लेंथ लेते हैं 14 पे 15 पे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि नीचे से तो कोई लंबा पैंट पहन रहा है, कोई ऊंचा पहन रहा है, उस पर थोड़ी ना जाना है, सबकी हाइट भी अलग अलग है। तो यहाँ से आपको अपनी घुटने की लेंथ लेनी है और राउंड लेना है। और दोनों चीज़ को कैसे चेक करना है, ताकि कटिंग से पहले आपको बिलीव हो जाए कि भाई हमारी पैंट टाइट नहीं होगी। और दूसरा थाई पे भी, वो भी मैं आपको बताऊंगी।
तो जैसे कि यहाँ से देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए इस लड़की का जो घुटना है वो 19 इंच पे आता है, ठीक है, 19 या 20 इंच पे लगभग इतना ही आता है। इस वाले पॉइंट पे निशान लगा लिया मैंने, ठीक है। अब मान लीजिए घुटने का जो राउंड है वो है किसी का 18 इंच का, प्रॉपर राउंड 18 इंच का है, तो आधा आना चाहिए, 9 इंच आना चाहिए। 9 में आपका हाफ इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए यहाँ पे, तो हाफ इंच एक्स्ट्रा है। उसके बाद जो लूजिंग मार्जिन है वो इसके अंदर है बैक पार्ट में, तो यहाँ पे अगर 9 आएगा तो भी चलेगा, 9.5 आया तो भी चलेगा। हाफ इंच एक्स्ट्रा होगा तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर ये 8.5 होता तो नहीं चलेगा। तो इस तरह से आप अपने घुटने के राउंड को भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारा पैंट टाइट तो नहीं हो जाएगा, फंसेगा तो नहीं। दूसरा यहाँ पे अगर आपको जानना है आपकी पैंट थाई पे टाइट तो नहीं है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। जैसे इस लड़की का थाई है 22 इंच का, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है, 2 इंच एक्स्ट्रा है इधर से भी और 2 इंच ये मार्जिन है वो भी हो जाएगा। तो ये बिल्कुल भी ना तो लूज़ बनेगा ना टाइट। अब आपको लग रहा है लूज़ तो बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि ये कपड़ा कोई हौजरी का स्ट्रेचेबल तो नहीं है ना, तो ये कपड़े थोड़े लूज़ रखने पड़ते हैं, पर लूज़ लगेगा नहीं बनने के बाद। अब मैं इसकी कर रही हूँ कटिंग। मैं क्या कर रही हूँ ना, यहाँ से ना फ्रंट पार्ट की कटिंग कर दे रही हूँ, नहीं बैक की, दोनों कर देती हूँ। अगर आपको कपड़ा वेस्ट नहीं करना तो पहले इसकी कटिंग कर लो फिर उसके बाद इसकी, लेकिन मैं दोनों की कर दे रही हूँ क्योंकि मुझे ख़ास कपड़ा बचाने में इंटरेस्ट है नहीं। कपड़ा बचाना है तो दोनों पार्ट अलग अलग कट करो। अब यहाँ से देखो मैं तिरछा ले जा रही हूँ, ठीक है। ये तिरछा ले जाने से क्या होता है ना, जब हम फोल्ड करते हैं तो ये ऐसे नहीं आता है, ऐसे आएगा, ठीक है, इसलिए मैंने तिरछा लिया। यहाँ पे कट लगाएंगे, यहाँ भी कट लगाएंगे। मैं दोनों साइड कट लगाती हूँ हमेशा से, एक्स्ट्रा नहीं रखना क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है, 2 पार्ट में हम ये वाली चीज़ कट कर देंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ हमें 2 में ही एक्स्ट्रा रखना था, सब में नहीं रखना था। तो आप अलग अलग भी कट कर सकते हो, पर मेरी मानो तो आप एक साथ कट करना, क्योंकि फोल्ड करने में गड़बड़ हो जाती है फिर। ये मैंने 2 पार्ट में कट किया है, 2 पार्ट हमारे बिल्कुल परफेक्ट हैं, ठीक है। अब इसमें जो कट हमारा चला गया वो वापस से लगा देंगे, तो ये हमारा कट लग गया। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारी डाट डल जाएगी, तो यहाँ पे भी कट लगा देते हैं। अब एक चीज़ और बता देती हूँ इसमें मैं, अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे और आप इस बेल्ट वाली बना रहे हो तो यहाँ से आपको थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा, वो मैं बता देती हूँ, पर मैं करूँगी नहीं क्योंकि ये लड़की तो पतली सी है। इतना डाउन कर दो आप, 1 इंच के करीब तिरछा कर दो, ठीक है, आसन वाली साइड से, ताकि वो पेट पे उठा ना रहे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल भी उठा हुआ ना रहे तो आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ से इस वाले पॉइंट पे ऐसे मिला सकते हो, ठीक है। और फिर आप चाहें तो अपनी जो डाट डालोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस तरह से आप कट कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल ही फिट चाहिए आपको तो। अब यहाँ से इसको फिर से हम कट लगा देंगे। ये कंपलसरी नहीं है, ये जिसको फिटिंग चाहिए ना पेट के पास उसके लिए है कि भाई लटके ना, ठीक है। ये होगी हमारी बेल्ट वाली पैंट की कटिंग। सबसे पहले हमने फ्रंट के ही दोनों पार्ट लेने हैं और इसमें हम पॉकेट अटैच करेंगे। तो ऊपर वाले हिस्से को हटा देंगे, इस वाले पार्ट पे हम पॉकेट लगाएंगे। तो यहाँ पे हम पॉकेट कैसे लगाएंगे, इस तरह से रखेंगे। पहले तो आपको ये सिलाई लगा के सीधा कर लेना है पॉकेट को, यहाँ पे सिलाई लगा के सीधा कर लेना है, ठीक है। पहले मैं कर लेती हूँ फिर आपको बताऊँगी, ठीक है। ये फ्रंट का सीधा हिस्सा है, मतलब कि आगे की ओर रहेगा, पहनने के बाद ये सीधा पार्ट है। हम उल्टी साइड पॉकेट नहीं लगाते, सीधी साइड पे लगाते हैं, फिर पलट के उल्टी साइड ले जाते हैं। तो ये राइट हैंड साइड का इस तरह से है, आप अपनी बॉडी पे लगा के देख सकते हो किस साइड पे मैं पॉकेट लगा रही हूँ। अब इस पॉकेट को लेंगे, इसको यहाँ बराबर करेंगे और मैंने इसे सिल लिया है, सीधा कर लिया है। ये पार्ट भी सीधा है और ये भी सीधा है, ठीक है। पॉकेट सीधी साइड ऊपर की ओर है, यहाँ पे ऊपर से 1.5 इंच हम छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद 5.5 इंच की हम गैपिंग रखेंगे पॉकेट की ओपनिंग की, ठीक है। पॉकेट की लंबाई आप ज़्यादा कर सकते हो, मैंने थोड़ी छोटी रखी है, आप थोड़ी सी ज़्यादा रख सकते हो। ये 11 इंच के आसपास हुई है पॉकेट, पर आपको थोड़ी बड़ी रखनी है, ठीक है, 13 इंच की रखनी है। यहाँ से इस तरह से हम निशान लगा देंगे। अब इस पॉकेट को नीचे का हिस्सा हटाएंगे ऐसे,
और इस वाले हिस्से को ऐसे रखेंगे ये यहाँ से बिल्कुल ऊपर से, क्योंकि तभी तो हमारी बेल्ट अटैच होके अंदर ये गुम हो जाएगी पॉकेट। अब यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे इस तरह से और फिर पलट देंगे। यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद कट लगाएंगे कॉर्नर पे। सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब इसे पलट देंगे और पलट के सिलाई लगाएंगे। इस तरह से आपको पलट देना है। ये कुछ इस तरह से आ जाएगा और इस पर सिलाई लगा दोगे, ठीक है। फिर उल्टी साइड से आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो हिस्सा है इसको इसके साथ ऐसे जोड़ देंगे और ये गैपिंग को छोड़ देना है। ऊपर वाला हिस्सा है इसको इसके साथ जोड़ देंगे, ठीक है। इस तरह से जोड़ेंगे और ये जो पॉकेट है इसके यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। लेकिन उससे पहले हमें डाट डालनी पड़ेगी, क्योंकि डाट हमारी इसके पास आ रही है ना, इसीलिए। तो डाट की लंबाई हमारी कितनी है इस वाले पार्ट में देख लेते हैं, क्योंकि हमने इस पे निशान लगा रखा है ना। हमने डाट की लंबाई ले रखी है 4.5, ठीक है। तो हम 4.5 इंच का निशान लगाएंगे इसमें। और ऊपर से जो मैंने तिरछी कटिंग की है वो आपकी मर्जी है, करना चाहो तो कर सकते हो। कटिंग की वीडियोस चैनल पे डाल दी है मैंने, पहले उसको देखें फिर इसके बाद। अब पहले हम ये डाट डालेंगे जैसे ब्लाउज में डालते हैं ना, वैसे ही इस तरीके से आपको डाट डालनी है यहाँ से यहाँ तक। हमने दोनों पार्ट में इसी तरह से प्लेट को डाल लेना है, ठीक है। हमने इस दूसरे पार्ट में भी प्लेट को डाल दिया है जैसे कि देख पा रहे हैं आप। अब हमने पॉकेट को प्रॉपर अटैच कर लिया है, यहाँ से आप देखोगे, ठीक है। लेकिन आप ये मत सोचना कि यहाँ से बराबर करेंगे, नहीं, वो हमारी पैंट की तिरछी कटिंग है, इसकी वजह से ये पॉकेट ऐसा दिख रहा है। पॉकेट के अंदर आपको ज़बरदस्ती सीधा नहीं करना है, नीचे की ओर नहीं करना, ये एक्स्ट्रा है तो इसे कट करेंगे, सिर्फ पॉकेट को, ठीक है। पॉकेट अटैच हो गया। अब इसकी हमने आसन जोड़ने हैं फ्रंट के दोनों पार्ट के, सेम बैक पार्ट के भी आसन जोड़ने हैं आपको इस तरह से, ठीक है। और ये सिलाई दो तरह से लगती है, एक तो आप यहाँ तक लगा लो, फिर बाद में प्रॉपर आसन की सिलाई लगा लो जेंट्स पैंट की तरह। एक नॉर्मल आसन बंद कर सकते हैं हम, ठीक है। दोनों तरीके से लगा सकते हो और मैंने ये पहले भी शेयर किया हुआ है कि आप पहले सिलाई लगाएं पैरों की, उसके बाद दोनों फ्रंट और बैक आसन एक साथ जोड़ें, ठीक है। दोनों में से कोई भी कर लेना आप। तो मेन हम आसन जोड़ लेते हैं, फिर आपको बेल्ट अटैच करना सिखाएंगे। अब इसके अकॉर्डिंग हमें ये पेस्टिंग लेनी है, चाहे आप बुकरम भी ले सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अगर आप साइड में हुक और जिप लगाओगे तो आपको एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी। मैं इसमें नहीं लगा रही हूँ तो मैं इसको यहाँ तक ही रखूँगी। अब एक पट्टी लेंगे जिसकी चौड़ाई 4.5 इंच है, ये फ्रंट और बैक दोनों के लिए है और मैंने 4 फोल्ड करके कट किया था। इस तरह से पार्ट रख लिए थे, फिर हमने कट किए थे बराबर, ठीक है। कहने का मतलब है आपको 2 पट्टी कट करनी है, तो ये 2 पट्टियां हैं, इसको हम अलग अलग कर लेंगे। एक पट्टी पे पेस्टिंग को चिपका लेंगे इस तरह से और फिर एक साइड से हम इसे फोल्ड भी कर लेंगे। इस पट्टी को हमने फोल्ड कर लिया 1/2 इंच इस बुकरम पट्टी के ऊपर। फिर उसके बाद हमें इस तरह से फोल्ड करना है। यहाँ पे सिर्फ 1/2 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए, बाकी सब आपको कट कर देना है, सिर्फ 1/2 इंच। और ये मुझे अभी ज़्यादा लग रहा है तो एक बराबर मार्जिन हम रखेंगे, बाकी कट कर देंगे। अब इस फ्रंट पार्ट को उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर ये जो हमने 1/2 इंच छोड़ा, जितना भी आप छोड़ोगे ना उतना ही सिलाई में आपको दबाना होगा। इसको हम फिलहाल ऐसे कर लेंगे और उल्टी साइड पे से लगाएंगे स्लो प्रोसेस से, क्योंकि ये हमारी तिरछी कटिंग है और ये पट्टी सीधी है, तो थोड़ा सा स्लो, ठीक है। इस तरह से ये हमने उल्टी साइड पे सिलाई लगा दी, इस तरह से हमने सिलाई लगाई है। अभी मैं दोबारा आपको क्लियर कर दूं उल्टी साइड। अब इसे हम पलटेंगे। जब हम पलटेंगे ना तो इसे इस वाले जॉइंट के ऊपर सिल देंगे। ये जो जॉइंट दिख रहा है ना, इसी के ऊपर ये वाली पट्टी की सिलाई आएगी, ठीक है। आप पहले चाहें तो ऐसे करके रोक लें, क्योंकि ये हिल रहा है ना, इस पर एक टॉप स्टिच लगा लो। फिर उसके बाद इसे सिलाई लगाएंगे, हल्का सा ऐसे खींच, मतलब ऐसे करना है आपको, ऐसे नहीं करना कि झोल डाल दें। ये हाथ से ऐसे खींचना है और इस जॉइंट के ऊपर इस पट्टी को रखते जाएंगे, ऐसे सिलते जाएंगे, हल्का सा खींचते जाएंगे और पूरे पे सिलाई लगा देंगे। ये हमारी फ्रंट की पट्टी अटैच हो जाएगी। अगर आपको ज़िप लगाना है तो इस वाले लेफ़्ट हैंड साइड पे लगती है और ये पट्टी को थोड़ा सा, मतलब पहले लगती है ज़िप, फिर उसके बाद लगती है ये पट्टी, ठीक है। पर मैंने कई बार शेयर कर रखा है अपने चैनल पे, तो
ज़िप वाली पैंट की आप वीडियो देख सकते हो। ये हमारी बेल्ट अटैच हो गई है कम्प्लीटली। अब हमें बैक पार्ट लेना है और वही पट्टी हमें फिर से लेनी है सेम साइज़ की, 4 इंच चौड़ी, सॉरी 4.5। अब इसे हम देखो, इसे दो तरह से लगाते हैं, एक उल्टी साइड से भी लगाते हैं, सीधी साइड पलट देते हैं। लेकिन अगर आपको साइडें गुम करनी है तो आपको सीधी साइड से ही लगानी पड़ेगी, वरना साइडें गुम नहीं हो पाएंगी, ठीक है। और होंगी तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगी, वो आपको समझ नहीं आएगी। तो इसको हम यहाँ से लगाना शुरू करेंगे पहले इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर हमने बैक साइड में पट्टी लगा ली और ऊपर से एक सिलाई लगा दी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें साइडें जोड़नी है इस तरह से। साइडें कैसे जोड़ेंगे, ध्यान से देखें, ये भी सीधा, ये भी सीधा। अब इसको कुछ ऐसे देखेंगे, क्योंकि 1/2 इंच इसमें दबाया हमने और 1/2 इंच ये वाला कपड़ा है। इन दोनों के जॉइंट जो है ना आमने सामने होने चाहिए। ये जो दो जॉइंट देख रहे हो ना, ये आमने सामने होने चाहिए और साइडों हमने बंद कर देनी है दोनों साइड की। ध्यान से देखो, ये दोनों जॉइंट आमने सामने हों, ठीक है, और साइडें सिलनी हैं। यहाँ पे पास से देखेंगे मैंने किस तरह से जॉइंट मिला के सिलाई लगाई है। ये आप देख सकते हैं दोनों पट्टी के जॉइंट है। अब आपको क्या करना है, ये फ़िलहाल सीधा मैंने लगाया ताकि आपको समझा सकूं। अब इस पट्टी को ऐसे सीधी साइड लाना है, ठीक है, और इस तरह से हम ओवरलैप करेंगे। पहले देखो सीधी साइड गए, फिर उसके बाद हम ऐसे आएंगे, लेकिन कितना वो इलास्टिक के हिसाब से देखेंगे। ये इलास्टिक 1.25 इंच चौड़ी है और कितनी लेनी है, हमारी जो कमर है पहले मैं आपको बता देती हूँ। फ्रंट वाली पट्टी को हम चेक करेंगे कितनी है, हमारी 17 इंच आनी चाहिए, क्योंकि हमने पूरा रखना है, ठीक है। ये हमारी 17 इंच की है। 17 इंच हमें बैक साइड का करना है, तो कितना हो गया 34। टोटल हमारी जो कमर है वो 34 इंच की है। कटिंग की वीडियो में आपने देखा होगा। क्या हमें 17 इंच की इलास्टिक डालनी है, नहीं, चार्ट के अकॉर्डिंग डालनी है हमें 4 इंच माइनस करके। तो वो चार्ट मैंने शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दिया था। अब हम कितना लेंगे, 17 में से 4 गया तो 13 इंच की हम इलास्टिक लेंगे, ठीक है, इस तरह से 13 इंच की। लेकिन 1/2 इंच बढ़ा लेंगे क्योंकि साइडों में सिलाई में जाएगा, ठीक है। ये 13.5 इंच की मैंने इलास्टिक का पीस ले लिया। इसको हमें ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है, और यहाँ पर हमें रखना है इलास्टिक ऐसे। लेकिन ये कहाँ, ये ऐसे लूज़ नहीं छोड़ना, ये बिल्कुल इसके देखो फील होएगा आपको, बुकरम जो है फील हो रहा है। ऐसे किया हमने, फिर हम इसको इलास्टिक की चौड़ाई से 1/2 पॉइंट एक्स्ट्रा रखेंगे, ठीक है। इसमें हम साथ के साथ डालेंगे इलास्टिक, पिरोएंगे नहीं पहले की तरह। इस इलास्टिक से 2 पॉइंट ज़्यादा लिया है मैंने नेफे की चौड़ाई, ठीक है। अब यहाँ पे रख के इसको स्टिच कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। अब ध्यान से देखो, मैंने इसके बराबर रखा है इलास्टिक को, और यहाँ से 1-2 पॉइंट नेफे की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा और पलट के सिलाई लगाएंगे। अब इसे टर्न करेंगे तो ये गुम हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये हमारा गुम हो गया ना साइड से, और इलास्टिक भी हमारा अंदर की ओर चला गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ से लगाएंगे सिलाई। ये पहले ये सेम चीज़ हमने उधर भी कर लेनी, लेकिन आपको समझाने के लिए दोनों साइड सेम सिलाई लगाने के बाद अब इस वाले नेफे को इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इस जॉइंट के ऊपर आना चाहिए, थोड़ा आगे भी चला जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इलास्टिक ना आपको फील हो रही है, एकदम बिल्कुल इलास्टिक के बराबर तक नहीं फोल्ड करना। सिलाई ऐसे लगे कि आपकी सिलाई इलास्टिक पे ना चढ़े, बिल्कुल थोड़ा सा इलास्टिक अंदर की ओर हट के रहे, ठीक है। ये कुछ इस तरह से आ जाएगा स्ट्रेच होके, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये जो इलास्टिक है ना, इसकी गैदर इक्वल करनी है। कई बार खींच के बराबर करना है। आप काफ़ी देर तक इसे खींचते रहोगे तो सारी चुन्नट एक जगह नहीं रहेंगी, अलग अलग हो जाएंगी, मतलब एक समान हो जाएंगी, पूरे में एक बराबर, ठीक है। और फिर इसके ऊपर खींच के सिलाइयाँ लगा देनी है, जो नॉर्मल एक सेंटर में सिलाई लगती है ना, वो बस इस गैदर को हमें इक्वल रखना होता है। अगर इक्वल नहीं करोगे तो एक साइड से हमारा पैंट उठने लगेगा।
अब नीचे की मोहरी की साइड से सिलाई लगाएंगे आसन तक, फिर दूसरी मोहरी की सिलाई भी आसन तक लगाएंगे। ये नहीं कि इस साइड से शुरू किया और दूसरी मोहरी तक ले गए, बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है, वो फिनिशिंग नहीं आएगी फिर आपके। ठीक है, तो इस तरह से हम डबल सिलाई लगा लेंगे और पूरी पैंट में ओवरलॉक कर लेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसका प्रेस करने का तरीका। पूरी पैंट अच्छी सिल ली, लेकिन आपने अच्छे से प्रेस नहीं किया, आयरन नहीं किया, तो बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि सभी जॉइंट्स हमें प्रेस से खोलने होते हैं, जिससे खिंचाव की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और मैंने बहुत सारी वीडियो भी शेयर की हुई हैं आयरन कैसे किया जाता है, और जिन लोगों के मोहरी के पास बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है आसन की ओर से, उनको क्या क्या चेंजेस करने हैं, डिटेल वीडियो मैंने डाले हुए हैं चैनल पे। बॉडी से पैंट का नाप कैसे लेते हैं चैनल पर वीडियो है, तो प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करना। अब हम करेंगे इस पे आयरन। तो पहले तो सभी जॉइंट्स को प्रेस करेंगे, और इसकी क्रीज पैंट वाली बनानी है या फिर नॉर्मल बनानी है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की क्रीज रखना चाहते हैं पहनते वक्त। अच्छे से आयरन कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसको आयरन भी कर लिया अच्छे से। ये हमारी फ्रंट में बेल्ट रहेगी और बैक में इलास्टिक, काफ़ी फिनिशिंग के साथ हमारी इलास्टिक भी डल गई है, और हमारी बेल्ट भी देखो, इस साइड से भी गुम सिलाई है और इस साइड से भी, और इसी तरीके से हमारी इलास्टिक में भी कहीं से कोई सिलाई नहीं दिख रही है। यहाँ साइड से गुम कर दिया हमने, काफ़ी इजी तरीके से मैंने बताया था आपको इस वीडियो में। और यहाँ पर हमारा आसन भी नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो पतले लोग होते हैं उन्हें ज़्यादा आसन रख दोगे तो यहाँ पे लूज़ लूज़ हो जाता है। और यहाँ पे हमने जो डाट डाले ना, ये मोटे लोगों में ना दो तरह से डाट डाला जाता है। एक तो इस तरह का तो डाला ही जाता है, ये तो सबके लिए है ही। दूसरा एक इस तरह वाला डाला जाता है, ठीक है। ये आपने देखा होगा रेडीमेड पैंट में, यहाँ से तो डाट होती है और यहाँ से लूजिंग मिल जाती है हमें, जो मोटे लोग होते हैं ना, यहाँ से लूजिंग मिल जाती है। एक डाट ऐसा होता है कि हम इस तरह से तो पकड़ के डालते हैं, ऊपर से तो यहाँ तक आती है, उसके बाद यहाँ पे लूजिंग मिल जाती है। तो जो लोग इस जगह से बहुत मोटे हैं ना, वो दूसरी तरीके से डाट भी डाल सकते हैं। बाकी ये इस वाली डाट से क्या है ना, यहाँ पे फिटिंग सी आ जाती है, तो जिनको यहाँ फिटिंग नहीं पहननी वो दूसरी तरीके से डाट डाल सकते हैं। कई तरीके से डाट डाली जाती है, तो इस तरह की पैंट की फिटिंग बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट आएगी। और यहाँ से आप देख सकते हैं बैक साइड से भी एकदम परफेक्ट है। और हमने आयरन कैसे किया है वो मैंने आपको बता ही दिया। सो गाइज़, आप देख सकते हैं हमारी जो पैंट की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। फाइनल लुक आप देख सकते हैं। साइड से हमारा ये पॉकेट है। पॉकेट लगाने का तरीका इसलिए बताया मैंने, क्योंकि अगर मैं नहीं सिखाती तो आपको लगता है इसमें पॉकेट किस तरह से लगेगा, क्योंकि और वीडियो मेरी अलग तरह की है, इसमें पॉकेट अलग तरह से लगा है। सब सेम है लेकिन ऊपर तक लिया है। और अगर आपको ज़िप लगानी है उसके बारे में मैंने बता दिया है। ज़िप और हुक कैसे लगाने हैं वो इसी चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। एक कमेंट मुझे आया था, क्या दीदी ये हम एक्स्ट्रा जो ले रहे हैं ये ना लें तो बराबर लें तो चलेगा या नहीं चलेगा? तो उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ एक बार। जैसे कि मुझे कमेंट आया था कि आप जो पैंट की नॉर्मली कटिंग करते हो वो चारों पार्ट सेम कट करते हो, इसमें आपने अलग क्यों किया, ऐसा मुझे कमेंट आया। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ना अगर हम दोनों फ्रंट और बैक बराबर कर देते ना, और फिर हम प्लेट डालते, जो डाट डालते, उससे होता क्या, हमारा आगे का हिस्सा बहुत ज़्यादा हो जाता और पीछे का हिस्सा हमारा नॉर्मल रहता। उससे हमारा इलास्टिक और बेल्ट का जो साइज़ है वो बहुत छोटा बड़ा हो जाता, जो कि बहुत ही गंदा लगता। आपने देखा होगा कुछ लोग सिलते हैं, उनका बेल्ट पूरा पीछे तक जा रहा होता है और इलास्टिक बिल्कुल 5, 7, 8 इंच का होता है, वो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आप रेडीमेड पैंट में भी देखोगे ना, उसमें हाफ में बेल्ट होता है, हाफ में इलास्टिक होता है। तो हमें बिल्कुल वैसा ही लुक क्रिएट करना है, ना कि बिल्कुल रफ काम करना है कि भाई पीछे थोड़ा सा इलास्टिक लगा देते हैं और आगे पूरा बेल्ट यहाँ तक जा रहा है, वो अच्छा नहीं लगता है देखने में। वीडियो आपको कैसा लगा? मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें सिखाई है। इस सबसे ज़रूरी बात कि इसमें बेल्ट जो हमने लगाई है वो पेस्टिंग से लगाई है, इसकी चौड़ाई 1.25 इंच है, इससे आयरन करके चिपकाया जाता है। ऊपर की दोनों पट्टियाँ हमने जो कट की हैं वो 4.5 इंच की कट की हैं। आप 4 इंच की करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।